नमस्कार साथियों। तो आज है 25 सितंबर 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज काफी खराब था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बट अभी यूएस मार्केट भी कुछ ऐसा है जिस प्रकार इंडियन मार्केट था। मतलब यूएस में देखिए, अभी लोकल टाइम दोपहर 2:20 डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की पोजीशन 0.48% नीचे, और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन और भी खराब, लगभग 0.77% अभी नीचे चल रहा है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहला रिपोर्ट देखिए, ये आज की रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री मोदी Trump may meet soon. US official stresses positive ties with India despite tariff row. Well, हो सकता है, क्योंकि देखिए इस साल खत्म होने से पहले शेड्यूल के हिसाब से मोदी जी की यूएस में कोई विजिट तो नहीं है, बट भारत में क्वाड समिट होगा, वही नवंबर दिसंबर में। सो उस क्वाड समिट में अगर डोनाल्ड ट्रंप आया तो पॉसिबल चांस है कि मोदी जी और ट्रंप के बीच मीटिंग हो सकता है, और कहीं ना कहीं दोनों देश के लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगा। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, उसके बाद साथियों एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए सामने आया। End work permit for student visas holder who compete against Americans, say US senator is option the next target question mark। साथियों अक्सर अपने मूवीज में या कोई आपका परिचित यूएस में, यूके में या कनाडा में है तो आपको पता होगा, वहां पे अक्सर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं और पार्ट टाइम में कुछ काम भी करते हैं। मतलब कोई शॉपिंग मॉल पे, रेस्टोरेंट पे छोटे मोटे काम करते हैं। तो उस चीज को यहाँ पे कुछ सेनेटर ने पॉइंट आउट किया कि स्टूडेंट के लिए जो वर्क परमिट वो शायद एंड हो सकता है, खत्म किया जा सकता है। क्या ये नेक्स्ट टारगेट रहेगा? ये देखने लायक रहेगा। सो इसके ऊपर अपडेट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद साथियों आ जाइए इजराइल की तरफ से अपडेट। इजरायली पीएम नेतन्याहू रिजेक्ट वेस्टर्न रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पैलेस्टीन स्टेट। साथियों आपको पता होगा, रिसेंटली बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज जस्ट लाइक फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी पैलेस्टीन को एक सेपरेट नेशन के दर्जा दे चुका है। तो उस चीज को नेतन्याहू ने कहा बाहर में जाए। कौन रिकॉग्निशन दिया नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रिजेक्ट करते हैं। साथियों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अब बात यह है कि इजराइल ने क्योंकि रिजेक्ट किया है तो यूएस उसके साथ है। यूएस कभी भी इजराइल को छोड़ेगा तो नहीं, मतलब उसके साथ ही रहेगा हमेशा। अच्छा, उसके बाद साथियों आपको पता होगा, लास्ट नाइट जो 12 बजे की वीडियो में मैं आपको अपडेट दिया था कि आज यानी 25 तारीख पाकिस्तान यानी खचरा निकनेम और यूएस के बीच एक मीटिंग है ना। सो फाइनली कॉन्ग्रेट्स, पाकिस्तान को भीख मिल गया। पाकिस्तान साइन पाकिस्तानी रुपीस 1.2 ट्रिलियन फाइनेंस डील विद बैंक्स फॉर पावर सेक्टर डेट। और आशा रखता हूं ये जो भीख की पैसा मिला है यूएस में जाके, ये जिस वजह से मिला उस पर यूटिलाइज करेगा, भारत के ऊपर कुछ उल्टा सीधा कारोबार नहीं करेगा, आशा रखता हूं। क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, जब भी पैसा मिलता है उल्टा सीधा हरकत करता है। अच्छा, उसके बाद देखिए भाई, तो इस बारे में आप लोग का क्या विचार है कमेंट करके बताइए। फिलहाल देखिए नेक्स्ट अपडेट है। पीयूष गोयल एंगेज विद ग्लोबल बिजनेस लीडर इन यूएस टू बूस्ट ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। मैं कहूंगा ये जो 50% टैरिफ इंपोज हुआ ना, ये एक तरफ जहां पे इनिशियल लेवल पे या शॉर्ट टर्म में खराब है, बट कुछ कुछ चीज अच्छा भी हो रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप पहले ध्यान से समझिए। क्योंकि देखिए आज की डेट में भारत की जो यूनियन मिनिस्टर्स है, चाहे पीयूष गोयल साहब की बात करें, अश्विनी वैष्णव साहब की बात करें, अलग अलग और भी यूनियन मिनिस्टर है आपके, जयशंकर साहब की बात करें, अब जितना हो सके कोशिश कर रहा है कि भारत और दूसरे देशों में और ज्यादा ट्रेड बढ़ा सके। जो कि होते होते आई थिंक कि अगर मान लीजिए कि यूएस भारत को 50% टैरिफ इंपोज नहीं किया, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे 2024 तक चल रहा था, तो आई थिंक कि ये चीज आपको अभी तो देखने को नहीं मिल रहा था, हो सकता है कि 5-10 साल बाद होता है ना। तो कुछ कुछ चीज मैं कहूंगा कि अगर शॉर्ट टर्म में, मतलब एकदम इमीडिएटली इम्पैक्ट हो सकता है कि थोड़ा टफ हो, थोड़ा खराब हो, बट फ्यूचर के लिए अच्छा है ना। और चलो ठीक है, एक तरफ तो अच्छी बात है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट ये अपडेट आप थोड़ा देखिए। रशिया बैन फ्यूल एक्सपोर्ट अंटिल एंड ऑफ द ईयर आफ्टर यूक्रेनियन ड्रोन अटैक ऑन रिफाइनरीज। जी हाँ साथियों, ये आज रात की अपडेट, एक बार मैं आपको टाइम दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप साफ देख सकते हो 25 सितंबर 2025 रात 10:47 की अपडेट है। रशिया ने जो फ्यूल एक्सपोर्ट बैन कर दिया। बाय द वे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्यूल मतलब यहाँ पे पेट्रोल डीजल की बात हो रहा है, और भारत रशिया से ब्रेन क्रूड खरीदता है, तो ब्रेन क्रूड की जो एक्सपोर्ट है उसको बैन नहीं किया। ठीक है। सो रिसेंटली क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ, यूक्रेन की तरफ से एक भारी ड्रोन हमला हुआ। जो रशियन रिफाइनरी है ना, जैसे कि भारत में जामनगर पे है, वैसे रशियन रिफाइनरी के ऊपर, और काफी नुकसान भी हुआ है। तो टेम्पोररी बेसिस पे जो फ्यूल की एक्सपोर्ट है, मतलब पेट्रोल डीजल की जो एक्सपोर्ट है उसको बैन किया। तो जो सब देश रसिया से जो रिफाइंड ऑयल मतलब पेट्रोल डीजल परचेस करता था, उन लोगों को यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अदरवाइज भारत तो क्रूड ऑयल परचेस करता है, मतलब कच्चा कच्चा तेल परचेस है, तो भारत को यहाँ पे कोई दिक्कत आई थिंक कि नहीं होने वाला है। बाय द वे आज की डेट में एक और मीटिंग हुआ यूएस के साथ टर्की की। ठीक है, उससे रिपोर्ट आया है कि स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। ट्रम्प टेल्स टर्किश एर्डोगन, जो कि टर्की की पीएम है, एट व्हाइट हाउस अमिड रशिया यूक्रेन स्टैंड ऑफ। और सुनने को आ रहा है साथ में F-35 की डील भी शायद साइन किया, आपके यूएस और टर्की के बीच ये डील साइन हुआ है।
अच्छा, उसके बाद एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, ये आज रात की मैं कहूंगा बहुत ही शॉकिंग न्यूज भी है और बहुत ही मैं कहूंगा अच्छी न्यूज भी है। यंग ट्रम्प वोटर्स कन्फेस रिग्रेट, वी बैक्ड अ रेकलेस डिक्टेटर। सो देखिए, जब चुनाव हुआ था तब हमने देखा कि पूर्ण बहुमत से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे। बट आज की डेट में जो डोनाल्ड ट्रंप की यंग वोटर्स है वो थोड़ा सा रिग्रेट कर रहा है कि भाई हम लोग जिस आदमी को वोट दिए वो खुद हमारे देश के लिए मुसीबत खड़ा कर रहा है। यहाँ पे यही मेंशन किया, देखिए मेनी स्टेट दैट अनमेड प्रोमिसेस एनोइंस ओवर फॉरेन पॉलिसी डिसहर्टमेंट विथ हिज इकोनॉमिक एजेंडा। तो जो भी सारे हरकत हुआ है ये हर किसी को मालूम है, तो जिस वजह से रिग्रेट करा है। अभी देखिए रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है ना, अब तो 2028 तक झेलना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद साथियों आ जाइए भारत की तरफ। देखिए भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट। 11 ईयर ऑफ मेक इन इंडिया, पीएम मोदी से गवर्नमेंट एम टू मैन्युफैक्चर एवरीथिंग फ्रॉम चीप टू शिप, पुशेश आत्मनिर्भर भारत। और ठीक है, और ये बात एकदम सही भी है कि देखिए 50% टैरिफ की धक्का लगने के बाद भारत सरकार भी अभी कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके सामान खुद भारत में प्रोड्यूस किया जाए, भारत में मैन्युफैक्चर किया जाए। तो जिसके ऊपर बेस करके उन्होंने कहा कि चिप टू शिप, चिप से लेके मतलब सेमीकंडक्टर चिप से लेके शिप तक, जहाज तक सब कुछ भारत में बनाने का प्लान चल रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है आगे। बट मैं कहूंगा देखिए इनिशियल कुछ चीज ना आपको नियर टर्म में या शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा चोट लग सकता है, बट फ्यूचर के लिए मैं कहूंगा बहुत सही है। फ्यूचर के लिए बहुत सही है, नेक्स्ट 10 साल 20 साल के लिए बहुत सही है। अच्छा, उसके बाद साथियों एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जरा आप देखिए, इंडिया रशिया, ये भी आज रात की अपडेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रात 11:13 की एकदम लेटेस्ट गर्मा गर्म अपडेट। इंडिया रशिया डिस्कस क्रिएशन ऑफ ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज, ओके, एज अ डिस्कस्ड वे टू स्ट्रेंथन our win-win cooperation in agriculture, fertilizer and food processing, say Modi after meeting Russian Deputy Prime Minister Dmitry Patrushev। इनके साथ आज बातचीत हुआ भारत में। ठीक है, तो सुनने को आ रहा है कि इन सब क्षेत्रों पे, जैसे कि एग्रीकल्चर, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए आपके एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर और फूड प्रोसेसिंग। देखिए भारत, जैसे कि आपको पता है कि रशिया से बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल, ब्रेन क्रूड ये परचेस करता है। उसके साथ साथ साथियों ये भी जान लीजिए, भारत रशिया से फर्टिलाइजर यानी खाद होता है ना, केमिकल जो खाद होता है, डीएपी, यूरिया, ये भी परचेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्सचेंज की बात हो रहा है, मतलब भारत की तरफ से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जैसे कि राइस हो गया, गेहूं हो गया, ये रशिया को एक्सपोर्ट किया जाएगा और रशिया की तरफ से फर्टिलाइजर और फूड प्रोसेसिंग जितने भी प्रोडक्ट है वो भारत खरीदेगा। ठीक है, तो साथियों इस बारे में आप लोग का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अच्छा खैर, अभी तक तो देखिए जितने भी जियोपॉलिटिकल अपडेट था सब आपको मैं दे दिया। अच्छा साथियों, आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आपकी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन थोड़ा सा ट्रैक कर लेते हैं कि अभी कहाँ पे चल रहा है। जस्ट अ मिनट। तो अभी फिलहाल देखिए यूएस बाजार तो थोड़ा सा वीक है, तो जिस वजह से आपकी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी थोड़ा सा आपको वीक दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्जैक्टली 12 बजे पे। ठीक है, सो अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 24,886 पॉइंट पे चल रहा है, 24,886 पॉइंट पे, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया उससे थोड़ा सा वीक, और वीक रहने के पीछे वजह है आपके यूएस बाजार। डॉ जोन्स अभी देखिए 0.44% नीचे, नैस्डैक अभी लगभग 0.70% नीचे चल रहा है। ओके, सो मतलब दोनों इंडेक्स कल भी गिरा था, आज भी थोड़ा सा वीक चल रहा है। अब देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी वीक है, मतलब अच्छा देखिए कहते कहते ऊपर पहुंच गया। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देखिए, अभी अभी रिफ्रेश हुआ 24,915 पॉइंट पे आ चुका है, 24,915 पॉइंट पे। ठीक है, उस समय पे आई थिंक कि थोड़ा बहुत स्टक हो गया था, कभी कभी होता है टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, बट अभी देखिए 24,915 पॉइंट पे, फिर भी मैं कहूँगा बहुत अच्छा नहीं है। अब देखिए सुबह होते होते कुछ अगर अच्छा न्यूज आ गया, कुछ ऐसा खबर आया जो कि बाजार की फेवर में है, तो आई थिंक कि चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो साथियों इस बारे में अगर कुछ भी अपडेट आया मैं आपको जानकारी दे दूंगा। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो भी करके रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिकॉज वहां पे तुरंत मैं आपको अपडेट दे देता हूं। ठीक है, तो आशा रखता हूं कि देखिए कल अगर निफ्टी 50 25,000 को फिर से रिक्लेम कर लिया तो आई थिंक कि बेटर होगा, अदरवाइज थोड़ा सा फिर से स्ट्रगल कर सकता है। ठीक है, तो इस बारे में ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल में जानकारी दे चुका हूं, अगर मैंने नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट करके जरूर आइए, चैनल पे विजिट करके। बाय द वे और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।